तूफानी बारिश ने ग्वादर में तबाही मचा दी। शहर के बेशतर इलाके डूब गए, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासर। बारिश के बायस इमदादी कार्रवाइयों में दुश्वारी का सामना। मुसलसल बारिश से नदी नालों में तग़यानी। शहर में हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई। मजीद बादल बरसने की पेशगोई। बिलावल भुट्टो का ग्वादर में बारिश से पैदा संगीन सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। पीपल्स पार्टी के जियालों को मुसीबत में फंसे ग्वादर के शहरियों की मदद की हिदायत। पूरा ग्वादर शहर पानी में डूबा हुआ है। लोगों के घर तबाह हो गए, वो मुश्किल में है। माहीगीरों की कश्तियां तबाह हो गई। ग्वादर को आफतज़दा करार दिया जाए। हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं। उम्मीद है वफाकी हुकूमत मदद को आएगी। NDMA और PDMA आगे आए, मदद करें। सेनेटर के अहदाबाब की गुफ्तगू। बानी PTI के इल्जामात झूठ और मनगढ़ंत हैं। हम पाकिस्तान में सच के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। चाहते हैं पाकिस्तानी अवाम अपने मुल्क और हुकूमत का फैसला कर सकें। सिर्फ इतना कर सकता हूँ, यहाँ खड़े होकर सच बोलूँ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी राय और आज़ादी सहाफ़त देखना चाहते हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान असम्बलियों के इजलास आज होंगे। 9 मुंतखब अरकान सूबाई असम्बली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी भी आज जमा कराएंगे। उम्मीदवार शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी सेक्रेटरी असम्बली के पास जमा करवाएंगे। सेनेटर सरफराज बुगटी ने सेनेट की सीट छोड़ दी, सेनेटरशिप से इस्तीफा दे दिया। BAP के सेनेटर प्रिंस उमर अहमद सई ने भी सेनेट की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया। दोनों अरकान बलोचिस्तान असम्बली में आज बतौर MP हल्फ लेंगे। अख्तर मेंगल का सूबाई असम्बली की नशिस्त छोड़ने का फैसला। अख्तर मेंगल NA 256 और PB 20 खजदार पर कामयाब हुए थे। सदर आरिफ अलवी पर आइन तोड़ने के 2 मुकदमात होने चाहिए। एक अदम एतमाद में असम्बली तोड़ने और दूसरा इजलास ना बुलाने पर मुकदमा होगा। आरिफ अलवी आइन तोड़ रहे हैं, अपना फर्ज भी नहीं निभा रहे। सदारत आरिफ अलवी के बस की बात नहीं। बहुत सारे कानूनी मसाइल आरिफ अलवी के लिए मसाइल पैदा करेंगे। आइन में लिखा है हर हाल में 29 फरवरी को इजलास होना है। अफसोस अवाम ने मुझे वज़ीर आज़म बनने का मैंडेट नहीं दिया। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं। आसिफ अली जरदारी को सदर मुंतखब कराएंगे। सियासतदानों को आईनी दायरे में रहना चाहिए, वरना 9 मई जैसे वाक़यात होंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने वोट के लिए राब्ता नहीं किया। जब उन्होंने वोट ही नहीं मांगा तो एतराज़ क्यों? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। 21 दिन के बाद इजलास बुलाने का इख्तियार सदर के पास नहीं रहता। सदर एक बार फिर आइन शुकनी करना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। आर्टिकल 91 बहुत वाज़ेह है, इलेक्शन के बाद 21 दिन में इजलास होना जरूरी है। सदर समरी पर दस्तखत नहीं करते तो मतलब वो नहीं चाहते इजलास हो। जिन अरकान का नोटिफिकेशन हो चुका है, स्पीकर ने उनका हल्फ लेना है। बलोचिस्तान असम्बली के इजलास में नून लीग और पीपल्स पार्टी ताउन करेंगे। बलोचिस्तान में भी वज़ीर आला, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर मिलकर मुंतखब करेंगे। चाहते हैं JUI बलोचिस्तान और विफाक में साथ चले। सब जमातें मिलकर चलती हैं तो मुल्क मुश्किलात से निकलेगा। सेनेटर इसाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। पहले से इतलाती जमीयत के हुजूम को कम किया जाएगा। PTI को मैंडेट मिला है तो उनको हुकूमत बनाने दें। मौलाना फजल रहमान का सदारती इंतखाब के बाइकआउट का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बैठेंगे, सदारती इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे। वजारत की कुर्सी पर विराजमान होने की बजाय हक के रास्ते पर चलेंगे। आइंदा की हिकमत अमली का फैसला मजलिस शुरा में किया जाएगा। इलेक्शन मुहिम के दौरान ही पता चल जाता है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। घरों में सोए और इलेक्शन से 10 मतदार लोग जीत गए। उन लोगों से मुल्क चलने वाला नहीं। चाहते हैं मुल्क में तमाम मामला बेहतर तरीके से चलें। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। अमिर डोगर स्पीकर, जुनेद खान डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। PTI का 2 मार्च को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। इंतखाबी धांधली के खिलाफ असम्बलियों में भी एहतजाज करेंगे। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। हम ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं। तमाम पार्टियों को 1 पॉइंट एजेंडा पर इकट्ठा करेंगे। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा साफ और शफाफ इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड है। आईन कानून अवाम को हक देता है, इस पर डाका नहीं डालना चाहिए। फैसले बंद कमरों में नहीं हो सकते। जो वज़ीर आला पंजाब बनी है उनके पास मैंडेट नहीं। हमारे वोटों को तब्दील करके मुस्लिम लीग नून को जितवाया गया। PTI रहनुमा असद कैसर की मीडिया टॉक।
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का फैसला न हो सका। इलेक्शन कमीशन की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकला को दरख्वास्त की कॉपियां देने की हिदायत। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आईन और कानून की तशरीह होना बाकी है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। MQM, पीपल्स पार्टी और नून लीग की दरख्वास्तों को यकजा कर दिया गया। हम अपनी मखसूस नशिस्तों के लिए आए हैं। अगर दीगर सियासी जमातें नशिस्तें लेना चाहती हैं तो ओपन कहें कि हम लेना चाहते हैं। MQM, नून लीग और PPP बतौर जमात आकर क्लेम करे। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत आज फिर होगी। इलेक्शन कमीशन ने तमाम पार्लिमानी पार्टियों को नोटिस जारी कर दिए। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अवाम की उमंगों के मुताबिक अपना फैसला सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने आज तक हमारे आईनी और कानूनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। हमने हर बार इलेक्शन कमीशन के फैसले का एहतराम किया। मखसूस नशिस्तों के फैसले तक कौमी असम्बली का इजलास नहीं हो सकता। बैरिस्टर गौर की मीडिया से गुफ्तगू। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इस बार हक़ाइक़, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगा। बानी PTI के साथ खड़े रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। साहबजादा हामिद रजा। इलेक्शन नताइज वोटों की गिनती पर नहीं, रियाजी के फार्मूलों पर मुरतब किए गए। जमहूरियत और आइन की हिफाजत के लिए तमाम जमातों को किरदार अदा करना होगा। इलेक्शन सिलेक्शन का नाम है तो कौम से मजाक क्यों किया गया? धांधली को एक्सपोज करने के लिए तमाम आइनी और जमहूरी रास्ते इख्तियार करेंगे। इलेक्शन में मसला जीत हार का नहीं, हकदार के हक का है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बयान। मुस्तफ़ा कमाल ने सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो की तस्दीक कर दी। नून लीग ने बताया पीपल्स पार्टी कहती है कि MQM का मैंडेट जाली है। पीपल्स पार्टी का कहना है कि नून लीग और हमारे नंबर पूरे हैं, MQM से बात करने की ज़रूरत नहीं। नून लीग वालों ने ये दो बातें हमें मीटिंग में बताई। नून लीग ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात पर एतमाद में नहीं लिया। मेरी ऑडियो इतवार के रोज़ राब्ता कमेटी के इजलास में रिकॉर्ड की गई। हमें शक था राब्ता कमेटी में MQM लंदन के लिए कोई काम करता है। ऑडियो रिकॉर्डिंग से मालूम हो गया ये MQM लंदन के लिए जासूसियां कौन कर रहा है। मुत्तहदा रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू। नौ मुंतखब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मुराद अली शाह से हल्फ लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हल्फबर्दारी तकरीब में खुसूसी शिरकत। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और अरकान असम्बली भी शरीक। हल्फबर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस कराची में हुई। मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आला सिंध बने हैं। वज़ीर आला के इंतखाब के बाद सिंध काबीना की तश्कील का मरहला। पीपल्स पार्टी की आदत की अहम बैठक सिंध काबीना 2 मरहलों में मुकम्मल की जाएगी। पहले मरहले में 8 से 10 अरकान सिंध काबीना में शामिल किए जाएंगे। ज़ियाउल निजार, नासिर हुसैन शाह, शजील मेमन को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। मुकेश कुमार, सईद गनी, अजरा पिचोहो की भी पहले मरहले में काबीना में शमूलियत मुतवक्के। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब सदारत नवाज शरीफ करेंगे। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद करने के फैसले की तौसीह की जाएगी। मुस्लिम नून और दीगर इत्तेहादी जमातों का इजलास भी बुला लिया गया। नवाज शरीफ पंजाब हाउस में 9 मुंतखब अरकान के एजाज़ में शाइया देंगे। इत्तेहादी जमातें शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाने के फैसले की तायीद करेंगी। इजलास में 29 फरवरी को कौमी असम्बली इजलास की हिकमत अमली तय की जाएगी। पंजाब असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे तलब। इजलास की सदारत स्पीकर मलिक अहमद खान करेंगे। इजलास में रवा माली साल का बकिया मुद्दत का बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। निगरान हुकूमत के मंजूर करदा बजट की 29 फरवरी को मुद्दत खत्म हो जाएगी। मेरिट की खिलाफवर्जी करूंगी ना होने दूंगी। कोई सियासी भर्ती नहीं होगी। अवाम के मसाइल फौरी हल होने चाहिए। मालियाती उमूर में शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। एहतसाब, शफाफियत, क्वालिटी वर्क और टाइम वर्क रेड लाइन है और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना होंगे। मसाइल की जड़ तक पहुँचकर उन्हें ख़त्म करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की गुफ्तगू। सेहत और दीगर शोबों में अवामी अफादियत के मनसूबे जारी रखने की हिदायत। मरियम नवाज को हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब में मुक़ीम मुस्तहक़ अफराद का डाटा बैंक तैयार करने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात का जायज़ा। मरियम नवाज का सुबह भर में गलियों की मुरम्मत के प्रोजेक्ट का ऐलान। देहात में पीने के साफ पानी की फराहमी और सीवरेज के लिए प्लान तलब। वज़ीर आला पंजाब का सेफ सिटी अथॉरिटी हेडक्वार्टर का दौरा। 31 दिसंबर तक तमाम अजला में स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू करने की डेडलाइन। वुमेन सेफ्टी ऐप 2 हफ्ते में फ़ाल करने की हिदायत।
इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च को सदारती इंतखाब का शेड्यूल जारी करने का ऐलान। सदर का आम इंतखाबात के इनकाद के बाद 30 रोज़ में कराना लाजिम है। आर्टिकल 91 के तहत तमाम असम्बलियों की पहली नशिस्त इंतखाबात के बाद 21 रोज़ में मुनक्कद होना ज़रूरी है। 29 फरवरी 2024 को तमाम असम्बलियाँ वजूद में आ जाएंगी। सदर के इंतखाब के लिए मतलूबा इलेक्टोरल कॉलेज की तकमील हो जाएगी। सदारती इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाएगा। तर्जमान इलेक्शन कमीशन। 190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी फर्द जुर्म आयद। मुलजिम का से जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समात पर इस्तगासा के 5 गवाहों को तलब कर लिया। केस की मजीद समात 6 मार्च तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडयाला जेल में समात की। बानी पीटीआई की जानिब से दायर 2 दरख्वास्तें समात के लिए मंजूर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समात। 24 सितंबर 1977 को पहली समात हुई और अगली समात पर शवाहिद तलब कर लिए गए। अदालती मुआवन मंजूर मलिक, क्या जुल्फ़िकार भुट्टो के वकील पेश हुए थे? चीफ जस्टिस का सवाल। पहली समात पर वकील पेश नहीं हुए थे। कानूनी अमल की खुली खिलाफवर्जी हुई। मंजूर मलिक के दलाइल। चार्ज में कत्ल की साजिश के अनासर तो डालते, कुछ तो बताएं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये साजिश कहाँ हुई? मैं तो हैरान हूँ। इस केस में तो कत्ल की बुनियाद साजिश कही गई है। चीफ जस्टिस का मुकालमा। अगर किसी के खिलाफ फर्द जुर्म के लिए मवाद नाकाफी हो तो क्या होगा? जस्टिस जमाल मंदखेल का इस्तफसार। ऐसी सूरत में मुलजिम बरी हो जाएगा। अदालती मुआवन मंजूर मलिक के दलाइल।